हम लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिस पर काम करना है। छोटे टॉपिक्स उस तरह के जिसमें हम डेसिमल ऑफ द नंबर्स जो होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उनको मैं तैयार यहाँ पर कर रहा हूँ। और जिसमें मैं आगे अपनी वर्किंग को अच्छा कर सकूं, या वर्किंग हमारा ऐसा हो सके जिसको मतलब क्वेश्चंस में हमें यूज करना हो, परफेक्ट स्क्वायर के नंबर होंगे, वो कैसा वर्क करेगा। राइट। तो फर्स्ट मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो नंबर्स के होते हैं, ऑब्वियसली राइट, बेस अलग अलग चेंज हो जाते हैं, तो मैं बेस अभी 10 के लिए ही काम कर रहा हूँ। राइट। उसको फिर आगे हम लोग बढ़ा लेंगे, बेस 10 के बाद हम लोग बेस डिफरेंट बेसिस पर भी काम कर लेंगे, 16 बेस तक मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 बेस पर हम काम करते हैं। एंड फ्रैक्शन में भी बेसिस होते हैं, याद रखना ये सब, ये बेसिस जो है वो फ्रैक्शन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड लॉजिकल तरीके से सोचोगे तो लगेगा कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 231, राइट, अगर कोई नंबर मैंने 231 लिख दिया, राइट, अब ये 231 जो नंबर मेरे पास है, इसको 100% मैं बोल सकता हूँ ये 1 है, +3 × 10 है, +2 × 10²। राइट। तो थर्ड प्लेस पे जो नंबर आ रहा है, सो वी नो दैट कि वी कैन ऑलवेज राइट नंबर इन दिस फॉर्म, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है ना। बट इसी नंबर को मैंने कहा अगर A1 A2 A3 अप टू AN कर दिया, राइट, स्टार्टिंग जो हो रहा है मेरा A1 से लेके AN तक जा रहा है, राइट। अब A1 से AN तक जा रहा है, तो यूनिट प्लेस पे मैंने AN नाम दे दिया, तो चलो AN रख दिया। राइट। यूनिट प्लेस 10th प्लेस में AN-1 × 10 हो गया, फिर AN-2 × 10² हो गया। करते करते A1 में क्या होगा, 10 का पावर क्या आएगा, तो n-1। N-, राइट। ये परफेक्टली हमारे पास जा रहा है, राइट। बेसिक, बेसिक। अब इसी को मैंने कहा कि चलो मैं ए सबके सब नंबर मैंने सेम ले। ऑब्वियसली सबके सब नंबर सेम लेने का मतलब है A × 1 1 1 1 1 1 1 एन टाइम्स, मतलब दिस इज A × 1 +10 + 10² अप टू 10⁻n−, जिसका फॉर्मूला जीपी का फॉर्मूला होता है, आई होप आप सबको मालूम हो, 10⁻n−1/10 - फॉर्मूला होता है क्या है, अगर कोई जीपी का सीरीज है, जीपी का सीरीज कैसा दिखता है वो देख लें हम लोग। जीपी का सीरीज का मतलब होता है एक टर्म ए है, बाजू का टर्म AR होगा, उसके बाद का टर्म AR² होगा, फिर AR³ होगा, ये चलता हुआ AR⁴ तक। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये nth टर्म, एन टर्म का सम। एन टर्म का सम जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ये यहां के अकॉर्डिंग मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, वो देखो, AR⁴ अगर R की वैल्यू <<1 होगी तो यही लिखा जाएगा 1 - R⁴ अपॉन 1 - R। यहां तक अभी के लिए बेसिक बात, जो मैं कई कई बार यूज करूंगा, सो ध्यान से। सर आपने लास्ट में क्या लिखा? ये R > 1 के लिए, ये R <<1 के लिए, ये है A 1 - R⁴ अपॉन 1 - R। ओके सर। फॉर्मूला याद रहना चाहिए सबको ना। लेकिन अगर मैं, चलो अभी यहीं पर बात हो रही है, इस पे मैं कहूं, मैंने ये दिया होता ABC 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 ABC, ये पूरा 3n टाइम तक जा रहा है। अब क्या लिखोगे, जो हमने लिया ABC ABC मैंने लिखते हुए इसको दे दिया। थोड़ा सा सोचे तो,
गुरुंजय कैमरा ऑन रखो बेटा। बहुत सारे नई चीजें आनी हैं आज और कल के लेक्चर्स में, राइट? सो प्लीज एकदम ध्यान से। एंड मैं जो बार बार बोलता हूँ, जो बोलने का बात नहीं है, आप में से अधिकतर लोग ये कर ही लेते हो, एकदम जितनी बार हो उतनी बार मेरे से पूछना, बट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो दिखाई देना है वो दिखना चाहिए। इनको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। सर आप एक मिनट ऊपर जा सकते हो। ये देखो, डाइफेंटाइन के पहले के लिए वर्किंग चल रही है, क्या क्या इक्वेशन आई। मतलब एबीसी एबीसी जो है ना वो एन टाइम्स है। एक बंच एबीसी का एक है तो पूरा मिला के 3n होंगी, इसलिए मैंने 3n लिख दिया। आप वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़े से करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अनुष्का थोड़ा सा करेक्शन लगेगा, थोड़ा सा करेक्शन लगेगा। आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, टेक योर टाइम। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 2 मिनट तक टेक योर टाइम। सर करना क्या है? इसे रिजॉल्व करके, जैसे ऊपर वाले में ये आ गया ना, ऊपर जो हमने किया ए वाले में रिजॉल्व करके इसको जब सॉल्व किया तो ऐसा आया। होगा क्या ना कि जो यहाँ लिखा हुआ है ना, कई सारे क्वेश्चन में हमें बार बार इसको लिखना पड़ेगा, जो मुझे गड़बड़ करेगा, राइट? तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा हमारा बन जाए कि अगर कुछ भी लिखा हुआ है 3 डिजिट एन 4 टाइम्स रिपीट होता है। एंड 3n। ओके सर। सर वो 3n डिवाइड हो रहा है कि बिना 3n के लिखना है? 3n टर्म्स अरे। ओ ठीक है, मुझे लगा वो नंबर डिवाइडेड बाय 3n को रिजॉल्व करना है। ये कैसे ये, अमराजीत ये ने 2 बार बताया। डिवाइड नहीं हो रहा है, 3n नंबर्स है। एबीसी एबीसी एन टाइम्स है तो 3 है, इसलिए वो 3n दिख रहा है। नॉट बैड। सर एक एबीसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक बात चेक कर लो, एक बात चेक कर लो, डिजिट से बेटा। जैसे 6 डिजिट का नंबर होता है ना, उसे 3n डिजिट्स लिखे हुए हैं। ऐसा गड़बड़ हो गया है जी। ठीक। सर मैंने भेजा। सर भेजा। सर इस बार वाला ठीक है? हम्म। नहीं नहीं, हाँ लगता तो है।
बिनौ का थोड़ा सा गड़बड़ है, मुंजे का ठीक है ये। कहाँ पे गड़बड़ है? हम्म। गड़बड़ कहाँ पे है? पावर। ओके सर। हम्म। सर इसे लिखने में बड़ी तकलीफ होती बस है बस chat पे। वेरी गुड। आप वेरी गुड स्वास्तिक, बहुत अच्छा बात बोला। मैं जानता हूं इसे लिखने में दिक्कत होगी, यही रीजन है कि मैं कर रहा हूँ। अरे सर मतलब चैट में लिखने की दिक्कत हो रही है। अभी इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। देखो तो, ABC अगर मेरे पास है, राइट, अगर मैंने ABC कॉमन लिया, होगा क्या? फर्स्ट ये ABC 1 आएगा, उसके बाजू वाले में, क्योंकि ये ABC 3 डिजिट नंबर मैंने निकाल लिया, तो 3 डिजिट नंबर निकाल लिया, तो ये 3 जीरोस मेरे वापस चले गए हैं, तो वो सेकंड जो आएगा वो ये आएगा, राइट। अब मेरे पास ABC देन ABC है, ये 6 डिजिट नंबर हो गए। अगर 6 डिजिट नंबर को मैं बाहर ले गया हूं, तो ये आने के लिए मुझे, राइट, जो 10,000 हमारे पास था वो मल्टीप्लाई होगा, तब मेरे को ABC इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तब मेरे को ऐसा दिखेगा। मतलब इसके बाद जाएगा 10⁻6। एडिट कर दिया आप, सही है। इज दिस ओके? ये जो मैं बोल रहा हूं अभी, ये वाला क्लियर हुआ सबको? यस सर। राइट। ये ABC को कॉमन लूंगा तो पहले वाले में 1 का मतलब है कि 1 ही रहेगा, लेकिन सेकंड 1 का मतलब है वो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन 10⁻9 रहा होगा। मतलब अगर AB की ओर रहता तो मेरा 10 स्क्वायर के लिए काम हो रहा होता, राइट। तो लास्ट में रहेगा तो वही n-1, राइट, रहेगा तो वही मेरा n-1, लेकिन उस n-1 के साथ में मेरे को 3 तो चाहिए ही चाहिए। ये 3 क्यों आ रहा है, सबको क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो ये बन गया ABC। ये रखा, ये GP सीरीज बन गया। GP सीरीज का फर्स्ट टर्म, ये जो स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म मेरा 1 है। कॉमन रेशियो मतलब A की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, कॉमन रेशियो मेरे पास आ गया 10⁻3। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो N ही है। जीरो से स्टार्ट करके n-1 तक मैं गया हूं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे N जा रहे, राइट। 1 का 1, राइट, R मतलब 10³ का पावर N, -1/10³ तो शायद ये वाले पावर में कुछ लोगों का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, राइट, जिसके लिए आंसर कुछ कुछ गड़बड़ जा रहा होगा, बट उसके अलावा मेरे को लगता है सब कुछ सही रहे। ये मैंने तो केसेस लिखे किया। अच्छा। सर मैंने यही वन तो टू अरे, थ्री वन टू थ्री ओ ओ ओ ओ ओ अंडरस्टैंड ना, ये आ प्लीज गया सर, ये आ गया, परसों कम बात से कम 2 बार सब अपने हाथ से लिखो इस चीज को। ये कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं आइडिया निकाल रहा हूं जो आगे जाके आपको बचाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में मुझे ये लगाने पड़ेंगे, राइट। तो मेरे को ये तरीका आना चाहिए लिखने का, स्मूथ तरीके से मैं कैसे लिख पाऊं। कोई कुछ बोल रहे थे शायद में। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है, एक गड़बड़ होती है बहुत बार। जीरो से लेके अगर मैं n-1 तक जा रहा हूं, तो जीरो को भी काउंटिंग के कारण ये टोटल नंबर n होता है। ये हमेशा ख्याल रखना। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, क्योंकि जीरो का मतलब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वाला जो मेरे पास है वो है 10⁻0, दूसरा वाला है 10⁻3, फिर है 10⁻6, राइट, आखिरी वाला है 10⁻3 का पावर n-1। 10⁻3 के साथ में मैं चलूंगा तो फर्स्ट मेरा पावर 0 हो रहा है, लास्ट मेरा n-1 हो रहा है। ये 0 to n-1 तक पावर गया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, ओके, परफेक्ट एवरीवन, राइट। तो अब इस बार आंसर आप लोग लिखोगे AB 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 2n टाइम्स, मतलब n टाइम्स है, राइट। AB AB n टाइम्स है, टोटल 2n टाइम्स। ठीक है, आराम से आंसर लिखना है, नो गड़बड़ प्लीज। मोएज, रिद्धिमा, मोएज एक बार देखना बेटा, अभी स्टार्ट किया हूं। वेरी गुड।
भेजा। अभिनव, आपने कितने टर्म समझा, इसमें कितने टर्म लग रहे हैं? ओके सर, ओके सर, समझ गया। हम्म। 2n टोटल टर्म्स है ना, मतलब n n हमारे पास पेयरिंग है। ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, n पेयरिंग है। आप सही है। हम्म। सर सही है क्या? सही लग रहा मैं भी भेजा था। है। ए बी वैसा ही रहने देते हैं, राइट। 10, ऐसा कुछ। आई होप सभी ने ऐसा ही कुछ लिखा है, यस सर। राइट। सर यस सर। डाउट है। हम्म। सर 2n - 2 होना चाहिए ना क्यों? सर, क्योंकि जो हम लोग का ये फर्स्ट भी टर्म होगा कॉमन वो ले वन लो, होगा। राइट। वन एक लेंगे प्लस फिर। 10 स्क्वायर प्लस 10⁴ करते करते 10⁻n−1, ये आएगा ना। हाँ सर। ये 0 पावर से लेके मैं n-1 तक गया। कितने टोटल टर्म्स हो गए? ओके सर। ठीक है, ओके। सर बाहर ए बी कॉमन क्यों लिखा है आपने वहां पर ए बी ऊपर कौन? आंसर में? सर आंसर में ए बी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ए नहीं बी सर, ऊपर वाले में। यहाँ, हाँ ये भी तो इसी चीज को तो यहाँ लिखा हूँ। सर, आंसर में ए बी कॉमन लिखना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकना। 6 6 6 6 6 6, मैं बोलता हूँ ये 10 टाइम्स, ठीक। तो इसके लिए पहले मुझे इसकी वैल्यूज लिखनी है। अगर मेरे को, मैं क्या करूं? सबसे पहला मेरा काम तो रहेगा, सिर्फ मैंने कॉमन लिया और ये 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा n टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स। सही है। अगर मैंने 6 को कॉमन ही रखा तो ये 1 + 10 + 10 स्क्वायर अप टू 10⁹ तक जाएगा। अब मैं जीपी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो 6 तो मेरा कॉमन है ही ना। हम्म। ओके सर। अब 6 की जगह 66 ले लूं या 61 ले लूं, 65, जो भी नंबर ले लूं, वो तो हमेशा कॉमन आएगा ही। ओके, राइट। तो ये एक हम लोग ने फ्रेमवर्क तैयार किया। एक छोटी सी बात, किसी के पास कैलकुलेटर है क्या? ये देखो तो, 4489 का अंडर रूट क्या आता है? सर 67 67 आता है ना? 67 67। आता है। सर ये तो पढ़ा था। ये लास्ट डिजिट है, ये n-1 डिजिट्स है, ये n डिजिट्स, राइट। अब इसको आप जीपी के तरीके जो अभी हमने लिखा ना, राइट, डेसिमल फॉर्म में इसको पूरे को लिख के दिखाइए तो। डेसिमल फॉर्म में, और उस पे जीपी का फॉर्मूला जो हो सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है, वो लिख के कोशिश करें। हो सके अगर दिक्कत है तो पहले तोड़ के करें, 3 4 टर्म केवल ले, उसको लिख के देखें, फिर 5 टर्म ले, उसको लिख के दे, फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि कहां तक जा सकता सर क्या करना है एक और बता सकते हैं? है। इसको जीपी के फॉर्म में, जैसे मान लो ये है, दिखाता हूं। फोर, जैसे ये लिखा है 4489, तो मैं इसे लिखूंगा क्या? 4 4 +80 +9 लिख सकता हूँ। ये हो गया 9 + 8 × 10 +4, मैंने कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लेने पर क्या आएगा? सर भेज। ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर 4 के एंड डिजिट्स हैं। 4 के n डिजिट्स है, 8 के n-1 डिजिट है और 9 के 1 डिजिट है।
तो इसको जीपी की तरह से आपको लिखना है, सॉल्व नहीं करना है अक्षय जब ये, केवल आपको फॉर्मूला क्या हो सकता, मतलब जो हम लोग उसके पहले का काम रहेगा ना, ये लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ओके सर। है ना? तो ये लिखा हुआ कैसा है, ये लिखा हुआ है ऐसा, 9 + 8 × 10 +4 × 10² + 10³ ऐसा। वैसा ही ये कैसा लिखा जाएगा उस पर काम करें। बड़ा अच्छा लगता था, मैं बचपन से ये वाला नंबर मेरे को बड़ा फैसिनेट किया, बहुत अच्छा जादू हो जाता है ना। वो ये जितने नंबर है ना, ये 67 का स्क्वायर होगा। अगर मैं 4 4 4 8 8 9 रख दूं तो वो 667 का स्क्वायर होगा। फिर 4 4 4 4 8 8 8 9 करूं तो वो 6667 का स्क्वायर होगा, एंड सो ऑन। पैटर्न है वो, बड़ा प्यारा पैटर्न चलता है। क्यों चलता है, ये अभी जो हम लोगों ने ऊपर काम किया है वो आपको बताएगा क्यों चलता है। तो ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं छोटा क्यों दूंगा। वो भी ऐसा। अबराजीत, नहीं, बड़ी गलती हो रही है अबराजीत, चेक करो। तो ये लिखने में तो 2 दिन चले जाएंगे। नहीं नहीं, 1.5 दिन में हो जाएगा। तो चार्ट में लिखना है। नहीं थी चैट पे, लिख लिख सके। देंगे सर, लिख देंगे, लिख देंगे। इतना बड़ा भी सर नहीं मैंने है। लिखा। हाँ लिखा, देखा। अबराजीत ने भी लिखा है, पुरंजय ने भी बड़ा अच्छा से लिखा है, अबराजीत ने करेक्शन भी मारा है। सर सही है। सही लग रहा है। देखिए, स्टार्ट लूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर इसमें चलो कुछ छोटे में ही काम करके देखता हूँ, 4 5 टर्म ही करके देखता हूँ। आपको शायद जब भी दिक्कत हो ना, मैंने पहले भी बोला है, 1 2 3 4, 1 2 3 9, ये लिखा हुआ, इसका मतलब होगा 9 + 8 कॉमन लिया, 10 + 10² + 10³ +4 कॉमन लिया, कहां से शुरू होगा, 10⁴ +10⁵ +10⁶ +10⁷ ऐसा ही कुछ आ रहा है, राइट। तो ये अगर दिक्कत हो आपको ना, हमेशा मैं बोल रहा हूं ऐसा कुछ लिख लिया करो एक, राइट। जैसे आप इस तरह का कुछ लिख लोगे ना, तो आपको थोड़ा सा एक शायद आसान पड़ जाए काम करना। जैसे अब लिख सकता हूं मैं, 9 + 8 कॉमन लिया, 8 के बाद में क्या आएगा बताओ तो, कहां से लेके शुरुआत कहां से हुआ, 10, 10 के बाद 10²। मैक्सिमम आप कहां तक जा रहे हो, 10⁴ यहां से देख के सोचो। सर n-2 तक जा रहा है। आप इधर से जा रहे हो ना, इधर से मैंने आप आंसर का ले रहे हो, फोटो भेज दिया। नंबर आप इधर से ले रहे हो ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हो ना, टोटल आप कहां तक पहुंचे, एक 1 यहां पर चला गया, और ये n-1 है, n-1। लास्ट कहां तक चला गया, n तक गया। लास्ट 8 जो आ रहा है n तक गया, तो ये n-1 होगा, बोल सकता हूँ। यस सर। प्लस यहाँ 4 निकाला, अब यहाँ पर कहां से शुरू होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके जस्ट आगे टेन टू रेज टू पावर है, एन। तो 10⁻n+1। एंड यहाँ सोचो ये क्या होगा लास्ट वाला, 2n टू एन माइनस वन। माइनस वन 2n टोटल थे, उसमें -1। ये आपने लिखा पूरा, वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छा। हाँ, काफी लोगों का, कितने लोगों का सही है, राइट डाउन यस इन चैट। वेरी गुड अभिनव, अरे वाह। अनुष्का का भी, श्रेयज का भी सही है, स्वास्तिक का भी है, अबराजीत का भी है, और सात्विक, ओके। धवल वेरी गुड, जयेश वेरी गुड, जील ओके। पूछेगी कुछ, अद्विता,
शशांक, उजान, प्रसन्न तेरा सही था ना? तो गड़बड़? वो एट केस में मैंने 10 टू द पावर n लिख दिया, वो एक n माइनस वन के बाद दिया। तो हम लोग डायोफेंटाइन इक्वेशन कब चालू कर देंगे? हाँ आएगा बेटा, उसी की तैयारी चल रही है। राइट, ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक है ना? सो अब यहां पर से आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको जो चाहिए वो आंसर तक आप पहुंच जाओगे। राइट, मैं केवल अभी इतने हिंट के साथ में काम कर रहा हूं। आर्यन, इज दिस ओके? ठीक है। यस सर। हाँ। सो अब यहाँ पर एक हम लोगों को आइडिया मिल गया कि किस तरह से हमारी वर्किंग होंगी। राइट, स्क्वायर के टर्म हम लोग बना लेंगे आगे चल के ना। सो पहले ये डिजिट वाले जो दिया हूं उसी पर मैं क्वेश्चन एक दो थोड़ा सा आप लोगों को देके दिखाना चाहूंगा। जैसे ABCDEF, 6 डिजिट का नंबर, राइट, इंटीजर है, राइट, इज सच दैट DEFABC, जस्ट मैंने इसका रिवर्स कर दिया, इज 6 times the value of ABCDEF। इसका 6 टाइम, राइट, फाइंड A plus B plus C plus D plus E plus F। राइट, 6 डिजिट का नंबर है एंड उसी से मैंने दूसरा निकाला हुआ। देखना कितने छोटे से क्वेश्चन होते हैं, आप करीब करीब वहां पर डाइफेंटाइन की जो जरूरत है वहां पर पहुंच चुके हैं। टेक योर टाइम, आपको पूरा 4 मिनट इस क्वेश्चन के लिए दिया, 4 मिनट। मैंने तो नहीं लिखा था कि ये डिस्टिंक्ट होंगे सारे ABCD। हम्म ये डिस्टिंक्ट होंगे। ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो सर 6 हो जाएगा नहीं? नहीं मतलब आई मीन हाँ 6 हो जाएगा फिर। वैसे तो 1111 6 टाइम्स उसको सेटिस्फाई करता है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो। एक केस हो सकता है। तो 1111 6 टाइम कैसे सेटिस्फाई करेगा? यही करो। रिवर्स करेगा तो 1111 आ जाएगा, 000 आ गया। अगर लगता है तो कर सकता है। सर पर वो 6 टाइम्स है ना, तो इक्वल नहीं होगा ना। उसने केवल एक देखा है इसलिए उसने बोल दिया। सर भेजा। वेरी गुड सेज, अनुष्का वेरी गुड। सर सोल्यूशन भेजता हूँ एक।
बेसिक्स है क्वेश्चन, बट वर्किंग इसमें बहुत अच्छी लगेगी आप। राइट, सी। सर एक मिनट। वेरी गुड अर्पिता, वेरी गुड, परफेक्ट। शशांक नॉट बैड, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है सम, एक बार चेक करना। थोड़ा सा कुछ सम में गड़बड़ हो रहा है, बट एकदम ही स्लाइटली वो है, तो शायद हो सकता है तुमने ऐड करने में कुछ ऊपर नीचे किया हो, एक बार चेक कर लो। वाह वाह, वेरी गुड धवल, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, चेक कर। यस सर। वाह आस्तिक, वेरी गुड, वेरी गुड धवल, वही मैं बोलता। सात्विक कहाँ रह गया? एक मिनट सर। आर्यन, ओम, दिया, आंसर आंसर ट्राई कर। इसके एक क्वेश्चन आपको IUQM में मिलेंगे, एक क्वेश्चन इस तरीके का रहता है। राइट, सो बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबर्स के साथ में यू हैव टू प्ले। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, ये सिंगापुर मैथमेटिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो अभी। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। शुड आई स्टार्ट स्टार्ट करूं क्या? सर कोई आंसर भेजा। यस सर। कोई आप में से एक्सप्लेन करना चाहे? अरे बाप रे जयेश, क्या किया, कैसे? सर एक्चुअली क्या किया ना, मैंने पूरे एबीसी को टी मान लिया और डीएफ को आर मान लिया। तो एबीसी डीएफ को लिख सकता हूँ 1000 t+r, और डीएफ एबीसी को लिख सकता हूँ 1000r+t। और फिर इन दोनों का रेशियो 6 आ रहा है, फिर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड आके कर रहा हूँ, तो चीजें कैंसिल आउट हो रही है। तो ये केस कुछ गलत हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब टी और आर दोनों 0 हो। नंबर ही जीरो कर दिया तुमने। सर चेक से पता चल गया कि नंबर 0 आ रहे हैं। झट से नहीं पता चलेगा, गलत पता चल गया। नहीं नहीं, आ रहा है, देखो ना, अद्विता ने तो ये भी भेजा है, एकदम पूरा उसने प्रॉपर। सर वैस हाँ, प्लीज एक्सप्लेन, सुनना सब लोग। आ, सर तुम मैंने ABC को X ले लिया और DEF को Y, वेरी गुड। पर वो नहीं करके भी कर सकते, तो जैसे 1000 Y+X इक्वल 6000 X+Y, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम्म जैसे ये 1000 × ABC + DEF, वो ABCDEF होगा। वेरी फिर गुड। उसका रेशियो निकालेंगे, 1000 Y+X इक्वल 6000 X+Y को सॉल्व करेंगे तो रेशियो मिलेगा। फिर X/Y सॉल्व करने के बाद 857/142 मिल रहा था, फिर मतलब वैल्यूज नंबर्स मिल गया। कहानी ही यही है कि X/Y जो आपके पास आया, आप ही का मैं लिख रहा हूँ, 857/142 आया, और सब इंटीजर है, ये सब इंटीजर है, राइट, एक दूसरे को कैंसिल कर नहीं रहा है, कोई अदर फैक्टर आ नहीं रहा है। तो ये पॉसिबल तो तभी हो सकता है ना कि जब X ये वाला नंबर हो रहा हो, Y ये वाला नंबर हो रहा, डायरेक्ट नहीं, बट हाँ हिंट। सर, वही लॉजिक लग रहा था। आई होप सभी ने यही लॉजिक लगाया होगा। यस हाँ सर। सर। यस सर। बट वही ऑब्जर्वेशन का था कि ऑब्जर्वेशन में वो दिख जाए, राइट। जीरो जीरो कैसे कर दिया, आई डोंट नो, कुछ गड़बड़ हो गया नहीं। एक बार वापस समझा सकते हो? हाँ एकदम एकदम एकदम। स्पेसिफाई नहीं किया सर कि क्या है, इसलिए आराम से 0 लिखने में कोई तकलीफ नहीं।
मेरे को ये आइडिया अधिक अच्छा लगा। मैं तो पूरा नंबर लेके करता हूँ, बट अर्पिता ने क्या किया कि उसने इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया। सर पूरा नंबर लिख कर भी कर सकते हैं। हाँ, तो एक ही बात रहेगा। तो हाँ। ये वाला मेरा वाई है, ये वाला मेरा एक्स है। यही आई होप सभी ने यही किया होगा। तो फर्स्ट नंबर मेरा आ गया 10x+y, सेकंड नंबर आ गया मेरा 10y+x, राइट। इसका 6 टाइम्स हो रहा है, तो 6 टाइम्स होने पर क्या मल्टीप्लाई होगा, तो ये 60y+x हो गया, राइट। तो दोनों को 60y+x मेरे पास चला गया। अब दोनों को सॉल्व करना है, मतलब ये 10 था तो वो 1000 पे है, तो मैं बोलूंगा 1000x+y है, ये 6000y+x है। इज दिस ओके? सर सर लेकिन वहां पे एक्स पे भी तो लग जाएगा ना कोफिशिएंट। क्या लग जाएगा? सर एक्स पे भी तो 6 का कोफिशिएंट लगेगा। हाँ हाँ, तो वो आ गया 994x आ जाएगा, और इजिकल टू क्या आ जाएगा, 5999y आ जाएगा ना। डिवाइड कर लो, क्या फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं? ये 6 पूरे में है, यहाँ 6 कैंसिल कर लिया, ठीक है। अगर इसी को मैं थोड़ा सिंपल करके दूं, देखता हूँ कितना फास्ट आप लोग कर सकते हैं। मैंने कर तो निकाल तो लिया था मैंने। हाँ, बट आखिरी में वही केवल डिडक्शन चाहिए था। 59999994 फैक्टर कॉम्प्लेक्स ना फिर तो आगे नहीं गया। ओ ओ आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूं मैं, चलेगा? ABC is multiple of 37, राइट। मतलब 37 से ये डिविजिबल है, राइट। आपको प्रूव करना है BCA भी 37 से डिविजिबल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 111 क्या होता है? 37 × 3। हाँ वही सर। वही सर, थोड़ी होता है एक नंबर तो लेके थोड़ी तुम ये बोल सकता है कि ऑलवेज ट्रू होगा। सर लेकिन वो जो भी होगा वो 111 का मल्टीपल होगा। हाँ हाँ, तो 100%। फिर वो उसका उल्टा और वो सेम होगा। नहीं। नहीं, तो उस चीज को थोड़ा सा वर्किंग करके दिखा दो तो आसान लगेगा, दिख ये तो जाए। बहुत अच्छा है। 37 की डिविजिबिलिटी का केस भी यहीं से आता है। सर बस 2 मिनट आपको सोल्यूशन भेजता हूँ। ये कंसेप्ट आई होप सबको क्लियर है क्या हो रहा है ना। कोशिश करो सब लोगों के आ जाने चाहिए आंसर। बात करूं? 2 मिनट। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, मेरे को गिवन है ABC से मल्टीपल। देखो बेसिक तरीका क्या होता है उसको समझना ना। मैंने बोला ये डिविजिबल है, राइट। तो ये है 100A+10B प्लस C की वैल्यू जो है 37A, बोल सकता हूं?
के जो इंटीजर है अपने पास, राइट, मेरे को ये गिवन है, राइट, प्रूफ करना है जो मुझे, उसे देखूं तो 100 प्लस ए, इसके बारे में मेरे को कमेंट करना है कि ये नंबर मेरे पास जैसा भी हो, राइट, बी सी ए जो मेरे पास गिवन है, ये मेरा डिविजिबल हो जाए, नंबर जो भी गिवन है वहां से हमारे पास डिविजिबल हो जाए, राइट। सो कुछ ऐसा उपाय जिसमें मेरा दोनों काम बन जाए या कुछ वर्किंग कर पाऊं। अब हम लोग 100 A प्लस 10 B प्लस C को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने पे सोच लो, मतलब 100 B प्लस 10 C प्लस हाँ A सर, 10 प्लस से मल्टीप्लाई। 999 A आ जाएगा। हम्म, तो क्योंकि ये ऑलरेडी जो पूरा स्टेटमेंट है वो डिविजिबल बाय 37 है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो फिर 3 सर हम देखेंगे कि होगा। 1000 इज 1 mod 37। हाँ सर, और तो फिर सर 999 अल्फा इज 0 मॉड 30, 999 A इज 0 मॉड 37। तो फिर सर हम 1000 को ए से रिप्लेस कर देंगे तो बी से आ जाएगा। बैड, नॉट बैड, बट मैं जो सोच रहा था मैं बताता हूँ, बट वेरी गुड, आप अच्छा उपाय है ये। मैं बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ। हाँ, एडजस्टमेंट क्या करना चाह रहा था, मैं अपने तरफ से ले लिया 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C, क्योंकि ये ऊपर वाला स्टेटमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट, माइनस 999 A लिख सकता हूँ इसे। आपने जो बोला वही काम है, बट मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं था, मल्टीप्लाई करने में इसलिए दिक्कत नहीं था क्योंकि 37 में और 10 में जो दोनों नंबर है वो को प्राइम, तो दोनों को एक दूसरे से अफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, हमारे लिए दोनों काम हो सकता था, राइट। अब यहाँ जो नंबर मेरे पास आया 1000 A, अगर मैं यहाँ से 10 निकाल रहा हूँ तो 100 A प्लस 10 B प्लस C माइनस 999 A आ गया। ये नंबर 37 का मल्टीपल है, राइट। एंड अभी अब राजीत ने एक बड़ा प्यारा बात बोला था, ये 9 into 111 है, जो कि अपने आप में 3 into 37 है, राइट। पूरे से अगर आप ध्यान दो तो 37 का फैक्टर तो बाहर 8। क्या फिर से बताऊं क्या किया, या ठीक है, समझ में आ रहा है? आप अगर चाहते तो यहां से सी की वैल्यूज भी रख सकते थे, वहां से भी काम बनेगा आपका। आप अगर चाहो तो वहां से भी वर्किंग कर सकते हैं, बट मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर ये यूज करना अगर मुझे है, राइट, इसको यूज करना है, तो एक मेरे को चाहिए 100 A प्लस 10 B प्लस C, एंड ऑलरेडी मेरे पास ये मल्टीप्लाई हो चुका था। मेरे को थोड़ा सा वहां पर अपना केस को अलग करना पड़ा। आप यहाँ पर चाहते तो 11B से प्लस कर दिया एंड सी को, एक और सी को प्लस माइनस कर दिया, वो भी काम बन जाएगा। कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप जहां कंफर्टेबल लग रहा हो आपको, आप थोड़ा सा डील कर सकते हो, ठीक है। ओके एवरीवन। सर आप एक और Yes. तरीका एक बार दिखा सकते हो? इसके अलावा हाँ हाँ आप सर। जो गिवन है ना 10, इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सर प्लस 100 से होगा। 100 से, राइट। अब इसमें से या तो 10B की वैल्यूज को उठा के यहाँ पर आप रख दीजिए, वहां से आपको निकल जाएगा। तो लेकिन हाँ 10 ही बचेगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। चलेगा वो फैक्टर, मतलब 10 से हमें दिक्कत नहीं ना, 1/10 भी आएगा तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 10 का फैक्टर तो काम कर ही जाएगा मेरे लिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, सी। सो ये हम लोगों ने डिजिट्स ऑफ द नंबर रखे, राइट। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, आप लोग एक बार अटेम्प्ट लेना, फिर करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक और थ्योरी है, क्योंकि 3 थ्योरी हम लोग को करना है 2 दिन में, तो ये सेकंड थ्योरी पर मैं जा रहा हूँ, और सेकंड थ्योरी जो है वो है बहुत अधिक यूजफुल। अपने आप में ये क्वेश्चन नहीं बनता, बट इसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनता, तो थोड़ा ध्यान से। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, perfect square number. So obviously, perfect square number में we know that कि first
इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग को क्लियर होना चाहिए, एंड इसे हमें बार बार यूज करना पड़ेगा। मैं ये लिस्ट आउट करवा रहा हूँ। कोशिश करेंगे आप लोग एक माइंड मैप जैसा बना लें एंड उसको जितना हो सके बार बार देखते जाएं कि ये दिमाग में बैठ जाए, राइट। फर्स्ट ऑल वी नो दैट यूनिट प्लेस जो होगा, राइट, यूनिट डिजिट जो हमारे पास है ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, जो होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ये होंगे। कौन नहीं होगा? 2 कभी नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता? और 3 कभी नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता? और 7 कभी नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता? और 8 नहीं आ सकता। ये नंबर्स मेरे नहीं आ सकते। किसी भी स्क्वायर के बाद में ये नंबर्स आपको कभी नहीं मिले, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। केवल इतने से ही काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं, केवल इसी स्टेटमेंट से। तो ये जरूर ख्याल रखना कि हमारे को अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो वी हैव टू गो फॉर दिस, राइट। ठीक है। सेकंड, एन स्क्वायर कॉन्ग्रेंस टू 1 और 0 मॉड 2, 3 एंड 4, ये तीनों। मॉड 2 करोगे तब भी, मॉड 3 करोगे, ये प्रूफ करके दिखाऊं या ठीक है, या इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊं? नहीं सर, समझ रहा है। किसी भी नंबर को, या मैं ऐसा कर लूं कि फर्स्ट अगर नंबर है 2n प्लस और माइनस 1 के फॉर्म में, सेकंड नंबर है 3n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, या नंबर 4n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है, तो इनका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो अगर इसे 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो लास्ट में 1 ही बचेगा। इसका मैं स्क्वायर करूंगा, 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर से 1 ही बचेगा, राइट। इसका भी स्क्वायर कर रहा हूं तो आखिरी में 1 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर वाले नंबर है। तो स्क्वायर का ये बड़ा अच्छा सा प्रॉपर्टी ये 3 नंबर के लिए हो जाता है, राइट। सेकंड जो आपको ख्याल रखना है, लेकिन यही स्क्वायर जो होता है जब एन स्क्वायर कॉन्ग्रेंस टू 0, 1, 4, मैं अभी इसके और थोड़ा सा पावर 4, 5, 6, 7, 8 के लिए भी करवाऊंगा, एंड कुछ और स्पेशल पावर्स के लिए ना, मॉड 8, राइट। एन स्क्वायर 0 मॉड 8 या 1 मॉड 8 या 4 मॉड 8 होगा। क्यों ऐसा होगा, राइट। तो कोई भी नंबर मेरे पास है, अच्छा हो सकता है अगर आप 4n प्लस माइनस 1 का फॉर्म ले लें, राइट, 4n प्लस माइनस 2 का फॉर्म ले लें, या 4n का फॉर्म ले, राइट। स्क्वायर करूंगा तो यही 3 नंबर आ रहे होंगे, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट वन, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 odd number is always divisible by 8. Difference of square of 2 odd number is always divisible by 8. ये भी मैजिक जैसा काम करता है। हाँ, ये भी मैजिक जैसा काम करेगा और कई बार काम करेगा, तो इसको भी आपको थोड़ा अपने को ख्याल पे रखना। ठीक है। फिफ्थ, मैं बढ़ता जा रहा हूँ, कोई भी प्रूफ करने का होगा तो आप बता देना, हम लोग साथ साथ में चलते चलेंगे, राइट। एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रेंस टू 0, 1, 4, 9 मॉड ऑफ 60 2 to the power 4 के। बट मैं स्क्वायर के अलावा कुछ क्यूब वाले और 4 पावर को भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्यूब तो बहुत मैजिकल काम हो जाता है, क्यूब का बहुत मैजिकल काम हो जाता है मॉड 7 के, राइट। मॉड 7 पर क्या होता है, निकालोगे आप?
सर निकाला हुआ है, mod 7, राइट। आपने क्वेश्चन दिया था इसका। क्यूब कॉन्ग्रुएंस टू 0 +-1 mod 9 के लिए भी ये काम कर रहा है, क्यूब के लिए। एंड दिस, सर ये पिजन होल में कराया था आपने। आप कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑफ नहीं। हाँ, पिजन होल पे किया था उस 7 वाला, कितना प्यारा काम किया था। एक बार में आंसर में पहुंच गए थे हम लोग ना। सबने लिख लिया है, राइट। ये लिस्ट एकदम याद रखना, एकदम, मतलब ये अगर आता है तो हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको शायद वन लाइनर हो जाए आपके लिए। पावर 4 के लिए ये एक काम करता है mod 16, x⁴ के लिए mod 16 बड़ा प्यारा काम करता है। एक x⁴ और होता है, क्योंकि थोड़ा सा नंबर 17 ऐसा है जो बहुत कम चीजों को फॉलो कर पाता है। x⁵ congruence to 0 +-1 mod 11, and the last one x⁵ congruence to 0 1/4 mod 30। ये लिस्टिंग आपको याद होनी चाहिए, राइट। धीरे धीरे याद हो भी जाएगा। सर आप सारे दिखा सकते हो एक बार? कौन सा? ये पूरे हाँ सर, सारे एक बार। यहां से। बहुत मैजिकल काम करता है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे फ्रेम होंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस करके ये डाइफेंटाइन आ गया यहीं पर। हाँ, डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करना होता है ना, जब नंबर ऑफ इक्वेशन एक ही दिया है वहां से हम लोगों को वर्किंग करनी होती है, राइट। वो कई बार आ जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। एक बहुत ही हो गया। अच्छा, डन एवरीवन, सबने लिख लिया? डन? प्लास्टिक डन? शशांक डन? आर्यन डन? सही। सो एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, ये आपको, अगर कुछ लोग आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। रशियन ऑथर के किसी भी बुक में मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। है क्या? फाइंड ऑल नेचुरल नंबर n such that n square minus 19n plus 91 is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी नंबर का स्क्वायर आ रहा है। देखिए यहां पर अब गड़बड़ हो गया ना, हमारे पास n स्क्वायर में टर्म दिया हुआ है, हमारे पास कोई और तरीका है नहीं, राइट। उसमें कहीं हमें फंसाना है इस चीज को। तो कई तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, या जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, राइट, उससे कहीं हम सॉल्व कर सकते हैं।
बहुत बेसिक से प्रिंसिपल से कुछ सॉल्व हो सकता है 3 मिनट्स। नॉट बैड, इंस्टा वेरी गुड। कुछ इक्वेशन फाउंड किया या फोर्स किया? नहीं, इक्वेशन से किया। गुड। जयेश, जयेश हाँ, यस सर, आंसर लिखा आपने क्या? आंसर लिखा है हाँ, क्या कैसे लिखा वो बताओ। सर उसको। सर एक्चुअली एन स्क्वायर माइनस 99, 19 n पे फिर वो 19/2 का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया? सर 19/2 का होल स्क्वायर फिर? ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो उसमें n-19/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 आ रहा था। सर हम्म चेक करके पता चल रहा है कि 3/4 से 1/4 जोड़ने पे 1 आ रहा है, 3/4 से फिर कुछ और जोड़ो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। कैसे कैसे पता? फिर वैल्यूज पुट करके चेक की 4 फिर। भाई आपने बड़ी वैल्यू 2023/8 आपने पुट किया। ओ हाँ। ओ हाँ, मतलब कई सारे वैल्यूज होता है, मैं तो ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूँ कुछ भी। ओ ये पक्का नहीं किया। हाँ, पक्का करना पड़ेगा ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर गड़बड़ जाएगा, थोड़ा और सोचो। मैं स्टार्ट लूं क्या? 2 मिनट्स। सर एक मिनट। आ जाओ कर लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन और करवा सर लेते एक हैं। मिनट। क्या 1 मिनट का, जल्दी। सर
जो एन स्क्वायर माइनस 19 एन प्लस 90 माइनस कोई दो तरीके से लिख सकते हैं, ये मिल गया, इसके आगे क्या करें नहीं मालूम। वही मैं देख रहा था। एक उपाय दिख तो रहा है, तुमने जो किया है उस पे एक उपाय तो दिख तो रहा है, तो बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। सुनना ध्यान से ना, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को ना। There is no perfect square between any two consecutive perfect square numbers. मतलब अगर एक नंबर है एन स्क्वायर और उसके बाजू का नंबर है एन प्लस वन स्क्वायर, उसके बीच में कोई भी स्क्वायर का टर्म आएगा ही नहीं। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, हाँ हम लोग सब जानते हैं, आएगा ही नहीं उसके बीच में। मतलब सोचो ना कि एक नंबर मेरे पास है क्या, एक नंबर मेरे पास है एन स्क्वायर, दूसरा नंबर है एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, मतलब टू एन प्लस वन वैल्यूज इनके बीच में है, वहां पर कोई और नंबर मुझे मिलेगा ही नहीं जो किसी का स्क्वायर होता है। वाह, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। हाँ कितना इतना छोटा सा, और ये तो वेल नोन है, मैं इसको लिखवाया भी नहीं। जो मैं बोलो क्या लिखवाऊं इसको, ऑल वी नो दैट कि एन स्क्वायर और एन प्लस वन स्क्वायर है, तो इसके बीच में कोई स्क्वायर का टर्म आता ही नहीं है। लेकिन इतना छोटा सा स्टेटमेंट ना आपने जो लिखा है वो काम कर जाएगा। प्रसम वेरी गुड, क्या किया प्रसम? सर मैंने एन स्क्वायर माइनस 20 n + 100 लिखा उसको, वेरी गुड। और ऐड किया n हम्म माइनस 9। हम्म उसके बाद फिर मैंने फैक्टराइज किया, मुझे आया n-10 हम्म टाइम्स n-9 + 1 = i²। फिर मैंने n-10 = 0, n-9 = 0, हम्म। तो दो वैल्यूज आई वैसे। ओके, तो वहां से आपने वेरीफाई किया कि हाँ ये काम कर रहा है। हम्म। नॉट बैड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट फिर भी मतलब काफी अच्छा है। सी, ये अच्छा तरीका लगा। तो एक फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, राइट। एन स्क्वायर माइनस 19n प्लस 91 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। मान लेता हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर। मेरे साथ लेफ्ट जो साइड है, एकदम ध्यान से प्लीज मत लिखना, अभी ध्यान से देख लो। मैं दो तरीके बताऊंगा, केवल दिमाग में बैठाना कि कैसे इनको सॉल्व करना होता है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये सब। क्वेश्चन आना आपके लिए लॉटरी खुलना होना चाहिए कि हाँ ये है, टक 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 टक, मेरे को ये कैलकुलेशन करना 10 है, क्या है उसको देखो। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या जा रही है, लेफ्ट में मैं होल स्क्वायर का टर्म बना नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि मेरे को टर्म वैसा, यहाँ पर जो 19 के साथ में 2 आना चाहिए था वो है नहीं। नहीं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देता। मैंने 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा। ये आ गया 4n स्क्वायर, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ 2n का होल स्क्वायर माइनस 2 × 19 × 2n प्लस 361 प्लस 3। कुछ ऐसा आ रहा है? ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इज यस इक्वल सर। 4i² या 2i का होल स्क्वायर। सही है? ये स्टेटमेंट क्या सभी को सही लग रहा है? ये जो लिखा मैं, ये लग रहा यस सर। परफेक्ट एवरीवन। अच्छा, यही कर रहा था क्या? हाँ सर, कैलकुलेशन मतलब हो नहीं रही थी, तब आ गया था सर ऑलरेडी। एक डाउट है इसमें, आपने 3 अलग से क्यों लिया बाहर? 361 19 का स्क्वायर होता है और ये 19 का स्क्वायर है। ओ ठीक है सर। हाँ, तो ये होल स्क्वायर लिखने को काम आएगा इसलिए उसको अलग से लिया, हाँ राइट। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास 2n - 19 द होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2i द होल स्क्वायर। सात्विक क्या बोलता है? ये क्लियर है एकदम? यस यस सर। परफेक्ट ना? बैठ गया। अब ये काम होने के बाद समझ लो कि हमारी लॉटरी खुल गई। कैसे? ये है अभिनव, +3 को राइट में लेके जाएंगे। अभिनव, अभिनव, यही है तेरा डाइफेंटाइन इक्वेशन। एक ही इक्वेशन से कैसे निकाला जाता है ये देखो। 2i² को यहां रखा, 2i का होल स्क्वायर माइनस 2n - 19 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। सिंस ये दोनों इंटीजर, यस सर। राइट, तो दोनों इंटीजर है तो ये 2i प्लस 2n - 19 एक टर्म आ रहा है, दूसरा है 2i माइनस 2n प्लस 19 दूसरा टर्म आ रहा है। एक 1 है एक 3 है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये 1 ये 3 हो जाए, ये 3 ये 1 हो जाए, ये -1 ये -3 हो जाए,
ये -3, ये -1 हो जाए। ये 4 केसेस मेरे पास आ सकते। इज दिस ओके? बस चेक करो, चेक करो। बहुत छोटा में ही सॉल्यूशन है। ये 4 केस में कौन से सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, लेकिन ये 4 आ रहे हैं। पसंद? क्लियर ना? है तो यस नाउ सर। फोर्सिंग दिस कि अब ये इसके अलावा बेचारा कुछ दे ही नहीं पाएगा, वो मैंने फोर्स कर दिया क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, इंटीजर का प्रोडक्ट है। तो 3 केवल फैक्टर आ रहे थे। ये जो फैक्टर है ना, ये हमारा मैजिकल फैक्टर होता है। ये 3, 7, 13, 5 ऐसा कोई प्राइम बच रहा होगा जिससे हमारे सॉल्यूशन आराम से लिखा जा सके। राइट? जल्दी से नोट कर ले तो फिर इसको सॉल्व करता हूं आगे। दूसरा तरीका फिर बताता हूं। रिसेंटली कहीं रिसेंट ईयर्स के पेपर्स में आया है क्या? देखा देखा लग रहा है। अब मैं ये तो बता रहा हूँ ना, हाँ सर, सर हमारे मॉड्यूल में ऐसे देखा देखा सा लग रहा है। हर एक दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा। हर एक दूसरे तीसरे एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब इसके आप आरएमओ से लेके, ये आरएमओ से लेके आपको जितने एग्जाम जो होते हैं और सब ना, आर्यभट्टा वगैरह कहीं भी ये क्वेश्चन, ये जो डाइफेंटाइन का बड़ा बेसिक सा बड़ा प्यारा सा लॉजिक, थोड़ा सा वर्किंग की बात है। राइट? तो नाउ यू कैन सी दिस। मैं बोल सकता हूँ एक चीज तो मेरे को ये दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ, ये वाले को इससे इक्वेट करना मन नहीं मान रहा ना। तो 2i + 2n - 19 को मैं 3 ले लेता हूँ। 2i - 2n + 19 को मैं 1 ले लेता हूँ। दोनों को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गई वैल्यू। राइट? दोनों को ऐड कर दिया। 4i = 4, आई की वैल्यू 1 आ गई। एक बार -1 के लिए जाएगा, आई की वैल्यूज को रख देता हूँ, एन की वैल्यू आ गई। जो आपको चाहिए था मिल गया। आई की वैल्यू 1 रख दिया। 20, एक सही बोल रहे थे, एक 10 आ गई और एक 9 आ गई, 2 वैल्यू। वेरी गुड। ये दिस इज फर्स्ट वन, राइट? जिसमें हमने, आई होप सबको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हमने काम किया। लेकिन लेकिन अभिनव ने एक बड़ा अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा फंसाया था। वो आखिरी में थोड़ा सा गड़बड़ा गया वो नंबर, नहीं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था। वो क्या था ये देखना। दैट वाज गुड। केस फर्स्ट मैं लेता हूँ n <10 के। n <10 के लिए अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि n-9 जो होगा वो पॉजिटिव नंबर है। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, n <10 है तो n-9 तो पॉजिटिव ही नंबर होगा। राइट? मेरे को गिवन था n²। प्रसम ने भी करीब करीब यहीं पर लाया था। वो भी चाहता तो ये वाली चीज फंस सकती थी मेरी, ये। राइट? क्या मैं बोल सकता हूँ ये दो चीजें मेरे पास आने के साथ में, क्या मैं बोल सकता हूँ इसे मैंने लिख दिया n² - 20n + 100 + n-9 लिख सकता हूँ। सो कैन आई से दिस कि ये मेरे पास जो है वो n-10 का होल स्क्वायर है + n-9। सही है? चाहिए कि सभी को? राइट? यहां तक पहले देख लो आराम से, कोई पूछना चाहोगे कुछ? राइट? n-10 का होल स्क्वायर है और n-9 है, तो कैन आई से कि ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये तो होल स्क्वायर का टर्म है, तो ये जो नंबर होगा वो n-10 का होल स्क्वायर का ये नंबर उससे बड़ा है। बोला ऑब्वियस सी बात है कि कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो तो n-10 का होल स्क्वायर, इसमें कुछ ऐड किया तो n-10 का होल स्क्वायर से दिस नंबर विल बी ग्रेटर। राइट? सेकंड मेरे पास जो है, सेकंड लाइक दूसरे, अब इसको बाउंड कर रहा हूं दूसरे तरफ। व्हाट आई एम सेइंग कि n² - 18n + 81 मैं कर लिया, तो मेरे को बचा कौन कौन सा नंबर? दो नंबर बच गया, -n 19 होना है एंड +10। वाह, जो चाहिए शायद वैसा ही कुछ है ना। ये नंबर मेरे पास आ गया, उसी को मैंने लिखा है। ये नंबर को ही लिखने का ये तरीका है। ये है n-9 का होल स्क्वायर +10 - बोल सकता हूं ये नंबर जो आ रहा है क्या लेस देन n-9 का होल स्क्वायर आ रहा है? हाँ सर। क्या मतलब हुआ इसका? अभी मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, क्या मतलब हुआ
ये नंबर जो है मतलब क्या है, यहाँ पूरे पहले लिख देता हूँ ना। यहाँ लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस 99 प्लस 91 जो है दो जगह पर फिक्स हुई। कौन कौन सा? एन माइनस 10 का होल स्क्वायर से बड़ा है और एन माइनस 9 के होल स्क्वायर से छोटा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम लेके बोले, जल्दी नहीं है हमें कुछ। 2 मिनट का टाइम ले ले फिर बोले क्या मतलब है। सर वो दोनों एन वही वैल्यूज है, इक्वालिटी होल्ड करेगी क्योंकि दो स्क्वायर के बीच में, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में और कोई स्क्वायर नहीं आता, तो इक्वालिटी होल्ड कर लेगी इधर। क्या प्यारा सा चीज है, देख रहा है कि अब मेरे को ये हो गया कि ये जो नंबर है, क्योंकि ये दो स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो दो स्क्वायर के बीच का नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। सही है ना? कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच के नंबर में कोई तीसरा परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। मतलब साफ है कि या तो ये होगा या तो ये हो, इसके अलावा बेचारे के पास कोई चांस ही नहीं है। और ये कब होगा? जब इक्वलिटी साइन होगी। कब इक्वलिटी साइन होगी? तो जब ये जीरो हो जाए। -1 एंड -9 हाँ, जीरो। ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए, और ये दोनों जीरो होने के लिए सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। एक बहुत छोटे स्टेटमेंट से आप कैसे और ऊपर आपका है डाइफेंटाइन, हमने सॉल्व किया है, पूरा का पूरा लगाया है, पूरा एनर्जी दिया है। या फिर आपके पास है कि आपने बेसिक, एक बहुत बेसिक सा लॉजिक लगाया है कि हाँ, दो स्क्वायर के बीच में कोई तीसरा स्क्वायर, दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर के नंबर के बीच में कोई तीसरा स्क्वायर तो कभी हो ही नहीं सकता। वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन फॉर दैट। इज दिस ओके? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? अभिनव? यस सर, हाँ? सर थोड़ा सा बस और दिख जाता। नहीं नहीं, तुम नहीं स्टार्ट किया, इसलिए मैं तुम्हें दिया कि भाई देखो ये कितना प्यारा सा आप जा सकते थे वहां से। हाँ, नहीं तो ये हमारे पास मेथड है, ये तो ये मेथड मैंने कब के लिए दिया ना, नई दिमाग में आ रहा है कुछ तो दिस इज द मेथड। बट ये मेथड को आप कम से कम हर एक वीक में 2-4 बार देखते जाओ, हुआ क्या, वाओ ये तो मजा आ गया। जितना आप सरप्राइज होगे देख देख के, उतना आपको याद करना और याद रहना आसान होगा, और वही तरीका होता है। राइट? ओके एवरीवन, इज दिस ओके? झील ओके? सात्विक ओके? यस सर। शशांक? यस सर। अक्षर ओके? समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है। तो जो आर्यन, यस सर। ठीक है, ओके। हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर के नंबर पर ही बात हो रही है, राइट? कि किसी स्क्वायर के नंबर को या डील करना है परफेक्ट स्क्वायर के नंबर को। एक बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आता है जो कई बार आपको आएगा। दो जगह से ये काम करता है। एक होता है कि हम लोग सोफी जर्मन हम लगा रहे हो तब के लिए बात होती है, और दूसरा होता है जब हम लोग इसी को काम करने का तरीका जो रखते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो तब काम करता है। जैसे फाइंड मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू of x such that 4 to the power 27 plus 4 to the power 1000 plus 4 to the power x is a perfect square। सिंपल है बट जरूरी क्वेश्चन, फिर से ध्यान से एवरीवन। सर मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम। चलो ऑल द वैल्यूज निकाल लो आप, जो भी लगता है। सर जो एक्स की मिनिमम वैल्यू है 27 से बड़ी होगी। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा तुम्हें। ये बहुत बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट आएगा उसमें, जो तुमने बोला ना, तुमने बड़ा प्यारा सा
जगह है वो शायद आपकी वर्किंग को थोड़ा अच्छा करेगा वो। कल हम लोग इन पे सॉल्यूशन का काम करेंगे ना। आज हमने इक्वेशन का काम किया है, कल सॉल्यूशन का काम करेंगे ना। कुछ क्वेश्चन मैं अभी सेंड करूंगा, आपको जरूर एक बार अटेम्प्ट करके रखना, आसान पड़े हम लोग ना। मैं स्टार्ट करूं क्या? नहीं सर, 2 मिनट। वेरी गुड जयेश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर एक वैल्यू आई। वेरी गुड। ये हाईएस्ट है कि इससे भी ज्यादा है सर? हम्म, इससे भी ज्यादा है क्या कोई वैल्यू? हो सकते हैं, वो हमें प्रूफ या डिस्प्रूव करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में बड़ा जरूरी हो जाता है ये, अच्छा, यू हैव ओके। टू प्रूव और डिस्प्रूव कि इसके ऊपर हमारे पास नंबर पॉसिबल नहीं। देखता हूँ। हाँ, वेरी गुड, गुड थॉट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखें, मैं करूं? 2 मिनट। थोड़ा सा और चेक करो, इससे ऊपर जाएगा नंबर। तो एक तो जब तक आप लोग कर रहे हो तब तक मैं ये तो लिख दूं, 5 to the power 54 प्लस 2 to the power 2000 प्लस 2 to the power 2x। यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम पर ही जाना है, सो आई एम अज्यूमिंग 2 to the power 54 इज द लोएस्ट, सबसे कम नंबर। तो 2 to the power 54 को मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 प्लस 2 to the power
2000 मेरे को गिवन है, सो राइट 54 मैं निकाल दिया तो कितना बच जाएगा? 1946 46 1945 कर लेता हूँ तब ना, एक 2 को यहाँ रखता हूँ, और 2 टू द पावर 20x माइनस 50, ऐसा लिख सकता हूँ? सही है। हाँ सर सो ये जो मेरे पास आ रहा है 2x माइनस 54, इसी का स्क्वायर होगा, राइट? द नंबर विल बी द स्क्वायर ऑफ दिस, या मैं ये बोल दूं x माइनस 27 जो है वही मेरा 1945 के इक्वल होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये 1 स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 1 इंटू दिस हो गया, तो इसी का स्क्वायर ये वाला नंबर होगा ना? हाँ स्क्वायर सर ये जैसे मैं लिया बाहर तो x माइनस 27 आ गया, तो x माइनस 27 की वैल्यू हो गई 1945, तो x की वैल्यू हो गई 1945 प्लस 27, क्या आ रहा है? वही 72। 1972 वेरी गुड। ये तो मेरे को एक आंसर तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन क्या इसके प्रूफ ऊपर कैसे हो करेंगे? सकता है या नहीं, अब ये सोचने की बात है, पहले यहाँ तक नोट करने दो सबको, फिर इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड। साथ में कहाँ पर गड़बड़ हुआ बेटा? मेरे को लगता है तुमने 2x को यस सर। मिस किया। गुड 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 गुड। लेकिन अब कहानी में बड़ी वाली ट्विस्ट है, क्या कि मुझे कैसे पता चले या कैसे मैं ये प्रूव करूं कि दिस वन इज द लार्जेस्ट वन, यही मेरा लार्जेस्ट हो, राइट? कैसे पता किया जाए? यहां तक नोट कर लिया सबने? तो मान लेता हूं x ग्रेटर देन 1972, इसके लिए मुझे काम कर राइट। सो 2 टू द पावर x माइनस 27, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जो है वो होगा 2 टू द पावर 2x माइनस 54, राइट? दिस इज लेस देन, मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस 2 इंटू जो हमारे पास नंबर था, क्या था? 2 टू द पावर 1945 प्लस 2 टू द पावर 2x माइनस 54, राइट? अगर मैं ये प्रूफ बोल पाया 2 टू द पावर जो हमारे पास x माइनस 27 प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, इसके बीच में ये नंबर जो आ रहा है, ये नंबर, राइट, इस नंबर और इस नंबर के बीच में आ रहा है, बोल सकता हूं क्या? ये वाला तो ये नंबर मेरे पास दिया हुआ है, और ये नंबर जो आ रहा है यही नंबर है हमारे पास, मतलब 1972 के ऊपर का नंबर लूंगा तो ये जो इसका जो रेंज इससे है वो हमेशा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा समझाता हूं। मान लो ये है मेरा एन स्क्वायर और ये है मेरा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो जा रहा है वो 2n प्लस 1 है, जिसमें n को अगर मैं बोल दूं कि n जो है 2 टू द पावर 1972 से बड़ा है, राइट? तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच में, राइट, इन दोनों के बीच में नंबर हमारे पास कोई ना कोई आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर हो सकता है, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव वाले नहीं होंगे। लेकिन अगर ये 1972 से छोटा नंबर है, उसके बीच का नंबर है, तो 100% ये नंबर और जो हमने दो नंबर लिए थे, ये इनके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर का नंबर नहीं हो, जो इसके पहले क्वेश्चन पे मैंने लगाया था। इन दोनों के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर का नंबर नहीं हो सकता। बोल सकता हूं? समझ में आ रहा है सभी को? मेरे पास दो नंबर है मेरे पास, राइट? मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू, चलो क्या करता हूं, 1972 था ना, 2000 ले लेता हूं एक बार के, तो 2 टू द पावर x माइनस 27 का होल स्क्वायर, राइट? तो 2000 1972 था, 1977 ले लिया, चलो 1977 अगर मैंने ले लिया, x माइनस 1977 माइनस 1950 स्क्वायर, ये आया 3900, राइट? और जो इस तरफ नंबर आएगा 2 टू द पावर 1950 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये नंबर क्या आएगा? 2 इंटू 2 टू द पावर 1950 प्लस 1। ये बीच वाला जो नंबर मेरे पास आ रहा है, इन दोनों के बीच में हमेशा फंसा हुआ है, बोल सकता हूं? ये नंबर मेरे पास केवल और केवल है 2 टू द पावर 1972, राइट?
दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच का नंबर है मतलब ये कभी भी कोई स्क्वायर का नंबर नहीं हो सकता। मतलब जो हमने पहले निकाला है वही मेरा आंसर होगा। लास्ट वाला स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से आप देखोगे, हाँ, तब जाके वो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। सो कल मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन कल इसमें डायफेंटाइन इक्वेशन और ऐड हो जाएंगे, राइट। तो अभी मैं अधिक नहीं, केवल 5 क्वेश्चन आप लोग को भेजूंगा। 5 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके रखेंगे, फिर हम लोग कल इस पे आगे काम करेंगे। ओके, सर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो, नीचे हटा टाइमिंग दो। टाइमिंग कल का वही रखेंगे ना। लास्ट लास्ट संडे क्या टाइमिंग था? 12:30। 4 o'clock था ना सर? 4 o'clock था, 4 o'clock रखें। हाँ सर। ठीक है, चलो, ओके एवरीवन। सर 3 o'clock रख सकते हैं क्या? तो जो लेक्चर के चालू में क्वेश्चन भेजा था वो जरा सॉल्व करिए। हाँ, 1 मिनट ना।